हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड पे तो आपने देख लिया होगा, पहले से थंबनेल में तो आप देख करके आए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा बनाए गए एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, तो ब्रिज जैसा कि इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस ब्रिज से हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम समझिए। सबसे पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस होने के बाद में जब हम उसमें सेल अप्लाई करते हैं, सेल लगाते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनता है जिसकी वजह से इक्वल रेजिस्टेंस के सिस्टम में कहीं कहीं पर करंट फ्लो नहीं होती। अब जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो उस फ्लो के ना होने की वजह को फाइंड करने के लिए सर चार्ल्स ने अपना ये बेहतरीन सिस्टम दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी। और बहुत सारे रेजिस्टेंस होने के कारण जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो हम उन रेजिस्टेंस को फॉर्मूले में अप्लाई ना करके सिंपल तरीके से कैसे इसको सॉल्व करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो जाए, इस तरीके को ईजाद करने का श्रेय जाता है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन तो उनका नाम है। ब्रिज किस लिए बोला जाता है, ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम चतुर्भुज लेंगे, ठीक है, जो हम चतुर्भुज लेंगे, पैरेललोग्राम लेंगे, जो भी हमारे हिसाब से चतुर्भुज में कोई भी शेप ले सकते हैं आप, इक्विलेटरल ले सकते हैं, या कोई भी दो ट्राइंगल्स को मिक्स करके ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपका मन है वो ले सकते हैं। अगर हम वो ले रहे हैं या ट्राइंगल को मिला करके, दो ट्राइंगल्स को मिला करके ले रहे हैं, या फिर हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं, या ट्रेपेजियम ले रहे हैं, या कोई भी आप रेक्टेंगल ले रहे हैं, या फिर आप स्क्वायर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उन सभी जो उनकी आर्म्स होंगी उन आर्म्स पर अगर हम एक फिक्स बहुत ही ध्यान समझो, फिक्स रेशियो का रेजिस्टेंस देते हैं, तो उसमें एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो हमारे अनुसार होगा, मीन्स नोन रेजिस्टेंस होगा और वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, और एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो अननोन होगा जिसे हमें फाइंड करना होगा, और जो रेशियो होगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी। ऐसे करके 4 रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे, और उन रेजिस्टेंस को अपने अनुसार सेट करके एक सिस्टम बनाया गया, एक डिवाइस बनाया गया, जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना। इस ब्रिज की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है क्योंकि ये करंट को 2 भागों में डिवाइड कर देता है और ब्रिज से होते हुए भेजता है। सपोज करिए मैं बनाता हूँ तो समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल से हमने एक करंट को भेजना है, ठीक है ना, और हमारे पास रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, जिन्हें हमने एक इक्विलेटरल या स्क्वायर शेप में एक सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली आर्म हो गई इसकी, ठीक है, जिसके पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरी आर्म हो गई जिसके पास में रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, एक तीसरी आर्म हो गई जिसके पास में रेजिस्टेंस है कुछ R3 या R4, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। ये चौथा रेजिस्टेंस है जिसके पास है रेजिस्टेंस R4, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस टाइप का एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, साइज़ और शेप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमें इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसे एक सेल से ऐड कर दिया। जैसे हम सेल से ऐड करेंगे, हमें पता है सेल से एक करंट पास होगी, उस करंट की वैल्यू को हमने बोला आई करंट। सर यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ से भी आई करंट पास होगी, तो इनका कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। अब बहुत ध्यान से समझो कौन कौन सी आर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगी। जो हमारी डी सी आर्म है ये, तो ये वाली आर्म हम चाहें तो नोन आर्म ले सकते हैं, चाहें तो अननोन ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ले सकते हैं। तो हमने लिया इस वाली आर्म को RX, इस रेजिस्टेंस को मैं फाइंड करना है, और व्हीटस्टोन जी ने ये बताया कि हम इस सिस्टम से किसी अननोन रेजिस्टेंस को इक्वली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमने लिया नोन रेजिस्टेंस, ये हमने कौन सा लिया, नोन रेजिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे आर के मतलब नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, आर के मतलब नॉन रेजिस्टेंस। और ये जो हमने लिया है, ये हमने लिया R1 और ये हमने लिया R2। ये कैसा रेजिस्टेंस है, गिवन रेजिस्टेंस है या नॉन रेजिस्टेंस, ये भी है। आर के जो है, अब देखो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर के इज क्या लिखेंगे, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस।
आप कहेंगे सर नोन और वेरिएबल का मतलब क्या है? तो जैसे हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, आपको नहीं दिखाया गया होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को सेट कर दिया सपोज करिए, और उस रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी हम वो वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, वो वाला रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसलिए इसे हमने क्या लिखा है, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता होगी। RX क्या है? RX है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा R1 और R2 क्या है? R1 R2 क्या है? ये भी नॉन रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये कैसे हैं, रेशियो हैं, ठीक है, रेशियो रेजिस्टेंस है, रेशियो रेजिस्टेंस है, बोल सकते हैं, इनका रेशियो भी हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो रेशियो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो, जब यहाँ से I करंट आएगी, सपोज करो यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आ रही है, सपोज करो 4 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर जाएगी, यहाँ पर 2 एम्पियर जाएगी, तो इसके पास दो रास्ते हो गए, एक ये वाला ब्रिज है ऐसे जा सकता है, एक ये वाला ब्रिज ऐसे जा सकता है, दो रास्ते हैं कि नहीं? दो रास्ते होने का कारण ये है, तो हमने कहा कि सर अगर यहाँ से करंट जाएगी तो हमने कहा सर यहाँ से I1 जा सकती है और यहाँ से I2 जा सकती है, ये रास्ता ऐसे है और ये रास्ता ऐसे, यहाँ से जा करके यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा चेक करना था कि क्या सर B और D पर, जो B और D दिया हुआ है, क्या यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ डिफरेंस है या सेम है, डिफरेंस है या सेम है? तो देखो जब हम लोग ब्रिज पढ़ रहे हैं तो हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल सेम हो सकता है, कुछ अनसेम हो सकता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसमें सपोज कर लिया कि एक करंट ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, और यहाँ पर लगा दिया एक की, यहाँ पे लगा दिया की, ठीक है, की लगा दी। ये पूरा सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जो हमने इसको ऐड किया है, यहाँ पर हमने लगाई है अपनी जॉकी। कहेंगे सर जॉकी क्या होता है? जॉकी कुछ ऐसा करके एक पॉइंट होता है, यहाँ पर तार होता है और यहाँ पर इसका ग्लव्स होता है, ग्लव्स बोला हैंडल होता है। इस हैंडल को पकड़ के हम टच करा के देखते हैं कि कहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इतना है ब्रिज। अब कहेंगे सर ब्रिज जो दिया हुआ है इसमें कुछ और भी है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान समझते रहो करके। ये हमने गैल्वेनोमीटर सेट किया है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये हमने लगाई है की, लगाई है की। ABC ये क्या है, ADC क्या है? तो देखो पहले BD और AC, BD और AC, तो AC एंड BD इज कॉन्जुगेट आर्म्स, आर्म्स, ठीक है ना, कॉन्जुगेट आर्म्स है, ठीक है। ये डायगोनल है कि नहीं है? इसके डायगोनल है, तो ये इसके क्या है, कॉन्जुगेट आर्म्स है। इतना क्लियर है? अब समझो। और जो इसका ABC दिया है, ये ABC एक पाथ है, ये एक ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, दो ब्रिज है इसके लिए। इस वाली I1 करंट के लिए ये वाला एक ब्रिज है और I2 करंट के लिए ये वाला ब्रिज है। I1 करंट, मान लो एक चिंटू है, ये चिंटू यहाँ से होकर के यहाँ तक जा सकता है, इसके पास ये रास्ता है जाने के लिए, बट हमने क्या किया है, यहाँ पर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। कैसे? नल पॉइंट को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया है? इस जॉकी को हमने यहाँ पे टच किया। ये कैसा ब्रिज है? ये हमारा बैलेंस टाइप का ब्रिज है। कहेंगे सर बैलेंस क्या आ गया, नया वर्ड आ गया। आपको पहले ये समझना है कि AC और BD कंजुगेट आर्म्स हैं, AB, BC और CD और DA ये आपकी रेजिस्टेंस आर्म है। कौन सी आर्म है? रेजिस्टेंस आर्म है। तो मैं ये नहीं लिखने वाला क्योंकि ये सिंपल है। AB, BC, CD और DA कैसी आर्म्स है? रेजिस्टेंस आर्म है। नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पास अब हम आते हैं, इतना क्लियर हो गया, ये इसका फिगर है। यहाँ पे हमने एक सेल अप्लाई किया है, ये सेल हो गया E। इस सेल से इतना रेजिस्टेंस बाहर जा रहा है, इससे करंट इतनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2। इस वाले ब्रिज के पास में पोटेंशियल कुछ होगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, हम लोग समझेंगे अभी। तो ब्रिज कितने टाइप के होते हैं? तो ब्रिज दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक बैलेंस टाइप होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एक होता है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस में बैलेंस टाइप व्हीटस्टोन ब्रिज में, बहुत ध्यान समझो, बैलेंस टाइप व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ लिखेंगे VB, पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। ये सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा। और अनबैलेंस्ड में क्या होगा? VB नॉट इक्वल टू VD। इस कंडीशन में यहाँ पर IG की वैल्यू कुछ होगी। इस कंडीशन में IG की वैल्यू कितनी होगी? IG ऑलवेज 0।
इस कंडीशन में IG नॉट इक्वल टू 0। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है, ठीक है। इसका वर्डिंग क्या है, मतलब इसकी जो वर्ड है इसका वर्ड मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट पर सपोज करिए पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इस वाले पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, ठीक है, 10 वोल्ट होगा। हमें फाइंड करना है बैलेंस टाइप के लिए, क्योंकि बैलेंस टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम बैलेंस टाइप को सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस टाइप में हमारे पास जो ये फिगर दिया है इसमें आपको 2 लूप दिख रहे होंगे। बैलेंस टाइप में IG की वैल्यू 0 होगी, कब, जब हम की को इंसर्ट कर देंगे, की को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम की लगाएंगे वैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने में हम देखते हैं कि ये आपके पास 2 लूप बन रहे हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लूप इन लूप ABDA ये आपका एक लूप है। इस लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करने पर, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA, ठीक है ना। तो अप्लाई कर दिया भैया हमने रूल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे चलना चाहेंगे आप, क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज चल दिया हमने, ठीक है। क्लॉकवाइज चलते हैं ए से R1 ये दिया हुआ है और I दोनों सेम रास्ते में है, तो I1 R1। फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं, IG की वैल्यू तो 0 है, तो ये G हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास में क्या हो गया, प्लस IG इंटू G, ठीक है। ये भी लिखिए साथ में, क्योंकि मान लीजिए कभी IG की वैल्यू के साथ में G का रेजिस्टेंस दे दिया, अनबैलेंस दे, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको आना चाहिए। फिर यहाँ से हम आते हैं B से D पहुँच गए, D से जैसे हम A की तरफ जाते हैं तो देखते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, पर हम जा इस दिशा में रहे, तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का I2 आर के क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है जो हमारे पास है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी है, कोई सेल नहीं लगा पाए। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी I1, यहाँ पर क्या है, IG की वैल्यू कितनी है, IG इज इक्वल टू 0, ठीक है। I1 R1 इज इक्वल टू I2 RK, देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू RK अपॉन R1, ठीक है। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप BCDB, इस लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करने पे कैसे चलना चाहेंगे हम लोग, कैसे, ये हो गया I2, हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चलना बेहतरीन रहेगा। और यहाँ से करंट आएगी ऐसे I2, यहाँ से I1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, I2 और R1, I1 R2, फिर नीचे आइए B से D तक गए, देखिए करंट सेम जा रही है और हम भी चल रहे हैं, तो इतना हो गया। फिर C से जब D की तरफ आएंगे तो देखिए माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, करंट ऊपर जा रही है और हम आ रहे हैं नीचे की ओर, तो हो जाएगा माइनस का I2 RX। ये क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसी को फाइंड करने के लिए हमने ये रूल अप्लाई किया है। अब देखो हम जा ऐसे रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, पर करंट नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का IG, हालांकि IG की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए IG इंटू G इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I1 अपॉन I2, देखो ये I1 है, ये I2 इसके नीचे जाएगा, ये IG की वैल्यू 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन 0, ये इधर जाएगा, I2 इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा कितना, RX अपॉन R2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर समझ लो IG की वैल्यू को हमने कर दिया 0, IG की वैल्यू को हमने कर दिया 0, हमने IG की वैल्यू को किया 0, ये पूरा फंक्शन हो गया 0। ये है माइनस का, है ना, ये वाला माइनस जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस। अब ये I2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस I2 को इसके नीचे लेकर के आएंगे, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू RX, यहाँ बचेगा, ये RX हो गया, अपॉन जाएगा R2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड
बोथ इक्वेशन आर इक्वल, देन राइट साइड आल्सो इक्वल। तो कितना आ जाएगा, आर के अपॉन आर वन, आर के अपॉन आर वन इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर टू। हियर आर एक्स इज इक्वल टू, आर एक्स कौन सा है, अननोन है, ठीक है ना, जिसे हमें फाइंड करना है। आर एक्स इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, कितना जाएगा, आर के। अभी देखो और थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, इतना आया, आर टू अपॉन आर वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर टू अपॉन आर वन। तो ये जो ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दिया है, इन दोनों को कहते हैं, आर टू अपॉन आर वन को कहते हैं रेशियो आर्म, रेशियो आर्म्स, ठीक है, इसे कहते हैं रेशियो आर्म। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो यहाँ पर इफेक्टेड है। देखो आर एक्स इज इक्वल टू आर के, अब आया कुछ क्लियर। तो ये रेशियो ऑलवेज मान लीजिए अगर फिक्स आप रख रहे हैं तो आपको सिर्फ के की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये इतना ऊपर वाला दिख रहा नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रेशियो आर्म हो गई, ये वाली कंजुगेट आर्म हो गई। अब इसमें कहने का मतलब ये है, अगर इस टाइप के कोई भी सिस्टम होगा जिसमें इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल होगा, उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस हो, कितना भी रेजिस्टेंस लगाओ, उसमें वैल्यू फ्लो नहीं हो सकती, मीन्स करंट फ्लो होगी ही नहीं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको आप पहले सही से छाप लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक सा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या फाइंड करते हैं, तो रेशियो आर्म की सहायता से, जो हेल्प से हम क्या करते हैं, हेल्प से जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ते हैं, और फिर इसका मीटर ब्रिज होगा, पोटेंशियोमीटर होगा, इन सभी के एप्लीकेशंस इसी से यूज़ होते हैं, इसी से बनाएंगे, ठीक है ना। इसको छापिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, आगे चलो, आगे ओके। तो ये आपका हो गया ब्रिज। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा चीज़ों को, और इजी वे में आप समझ भी जाएंगे। ऐसे आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि सर ये क्या हो गया, कैसे क्या बन गया। कुछ बेसिक से इसके ब्रिज के एग्जांपल दिखाते हैं पहले आपको, फिर लगेगा कि हाँ आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ब्रिज के क्वेश्चन थोड़े टफ टाइप के आते हैं, हालांकि ईजी होते हैं, फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर भी पढ़ने हैं हम लोगों को। ये आपका दे दिया ब्रिज, व्हाट इज द ब्रिज, ब्रिज हुआ। ओके, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, अभी जो है मैं पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ सिंपल वाले, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके, ठीक है ना। तो सपोज करिए कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, पहले सिंपल वाला, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें जो है आपको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड कर सकते हैं, बताइए, फाइंड कर सकते हैं। और बताया गया है कि ये जो है सिस्टम जो है एक व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज है। अब इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया आर एक्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, ऐसे करके ये सेल लगा दिया हमने। इस सेल के पास में 6 वोल्ट का एक पोटेंशियल है, इतना क्लियर है। और ये आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला कि बताइए कि आर एक्स की वैल्यू कितनी, पहले ये बता दीजिए। फिर 4 ओम, जो 6 ओम दिया है, इस 6 ओम के ऊपर कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बता दीजिए। साथ में 6 ओम के पास में कितना रेजिस्टेंस है ये बता दीजिए। साथ में इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बता दीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें बतानी है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वही रूल अप्लाई करेंगे। जब हम पहले रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर रूल अप्लाई करने के बाद में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर कुछ और देखा जाएगा, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन करना ज़रूरी है, अगर आप समझ गए एक बार तो दोबारा फिर ऐसे ही कर लेंगे हम लोग।
तो यहाँ से हमने आई करंट फ्लो कराई, ठीक है, इसमें करंट जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। अब बैलेंस है तो यहाँ से I1 निकल आएगी ऐसे करके I1, पर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया G के साथ में और ये यहाँ पर कर दिया IG, ठीक है ना, ऐसे जोड़ दिया। ये हमारा इतना सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से जाएगी करंट I2, हमें किसी की वैल्यू पता नहीं है तो हमने क्या किया, इस लूप को क्लॉकवाइज घुमा दिया। वही वाला सर्किट में A B C D, तो लूप कौन सा लिया, A B C A लूप ले लिया हमने। इस लूप में हमने लगाया किरचॉफ लॉ, ठीक है। हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, सिंपल तरीके समझो। इस वाले में A B C A में हमने लगाया किरचॉफ लॉ, हमें I की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें किरचॉफ लॉ लगाया तो हो गया I1। देखो यहाँ पर I1 करंट फ्लो कराई है, ये 6 × 6। अब यहाँ से नीचे आएंगे IG की वैल्यू माइनस की प्लस, क्योंकि देखो करंट भी इधर जा रही है, हमने करंट इधर मानी है IG, ठीक है, हमने करंट नीचे की तरफ मानी है। और G कितना है, G पता नहीं कितना है। और यहाँ पर C वाले पॉइंट पे आने के बाद में हम जाएंगे ऊपर, हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, पर करंट किधर है, नीचे की ओर। तो माइनस का I2 इंटू कितना है, I2 इंटू 3 ओम, ठीक है। तो देखो IG की वैल्यू 0, क्योंकि जो ब्रिज दिया है बैलेंस्ड है, पहली बात तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा I1 इंटू 6 इज इक्वल टू I2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2। इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। इस वाले लूप पे ले लो, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। B से स्टार्ट करो, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I1, तो I1 इंटू 12, I1 इंटू 12। इस वाले से इधर आओ, माइनस का I2 RX इज इक्वल टू 0। यहाँ पर G की वैल्यू हमने मतलब I की वैल्यू 0 मानी, इसलिए इतना 0 कर दिया। तो I1 इंटू 12 इज इक्वल टू I2 इंटू RX। I2 की वैल्यू कितनी है, 2I1, I1 इंटू 12 इज इक्वल टू 2I1 इंटू RX। I1 से R1 कैंसिल, ये हुआ 6, तो RX कितना आया, 6 ओम। पहली बात तो ये आ गया आपका, कितना आया ये आपका आया 6 ओम, ठीक है ना। पहली कंडीशन खत्म। अच्छा ओके, कंडीशन नंबर 2 पे आइए। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो ये फिगर कुछ ऐसे बन सकता था, ऐसे करके बन सकता था, ऐसे करके। सुंदर बनाते हैं ना चित्र, ऐसे बन सकता था। हमने बताया था कि सर हमें 6 ओम वाले में बतानी करंट कितनी फ्लो हुई, 6 ओम वाले में कितनी करंट फ्लो हुई ये बताना है। तो यहाँ पर दिया है 6 ओम, यहाँ पर दिया है कितना 12 ओम, यहाँ पे दिया है कितना 3 ओम, और ये हमने फाइंड किया 6 ओम आया है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, कहेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया 6 वोल्ट का सेल अप्लाई किया। अब हमें टोटल करंट फाइंड करनी कि इस सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही, मतलब टोटल I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास RX की वैल्यू आ चुकी है, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली बात। I1 की वैल्यू फाइंड करनी, दूसरी बात। I2 की वैल्यू फाइंड करनी, तीसरी बात हो गई। और हाँ, पहले इतनी चीज़ें फाइंड करो। RX आपने फाइंड कर लिया है, RX को फाइंड करना था आपको, तो ये आपने फाइंड किया 6 ओम आ गया, ठीक है ना। I की वैल्यू फाइंड करनी है। जब पूरे सर्किट में I की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 12 दिया, दोनों सीरीज़ में है, दोनों सीरीज़ में है कि नहीं है, ये दोनों है सीरीज़ में, और ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो इसको ऐसे कोने में लगा लो, 12 या 12 ये और 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ऐसे करके। ये कितना है, ये 18 ओम दिया हुआ है, ये कितना है 9 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच में हमें पोटेंशियल मतलब इसके बीच में हम निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा कितना 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल है कि नहीं है, 1/9 + 1/12 कितना हो जाएगा 18 है, सॉरी 18। तो यहाँ पे 2 से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से क्रॉस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये 3, 3/18 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंस। ये कट होगा तो 1/6 आ जाएगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ओम। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 6 ओम। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया 6 ओम और ये आ गया हमारा 6 वोल्ट, देयरफॉर V इज इक्वल टू IR।
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सीधे EMF से जोड़ देंगे। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दिया है, I हमें पता नहीं, R कितना है 6, तो I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो हमारे पास I आ गया है भैया 1 एम्पियर, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब I1 प्लस I2 फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो एक स्टेप को। हमें पता है कि जब कोई भी सर्किट पैरेलल होता है तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल यहाँ पर होगा। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I1, यहाँ पे कितनी फ्लो हो रही थी I2, तो इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी, I1, इसमें कितनी जाएगी I2, जाएगी नहीं जाएगी। तो इसमें एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, तो I कितना है 1, I1 कितना है I1, I2 कितना दिया है, I2 की वैल्यू 2I1 दिया है, 2I1। तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना I2, 2I1 प्लस I1 3I1, I1 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर था, नीचे आ जाएगा, तो I1 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3I1, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। ये आया। I2 कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 2I1, 2/3। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/3 एम्पियर, और I2 की कितनी वैल्यू है 2/3 एम्पियर। सारी वैल्यू आ गई। अभी भी समझो, अभी भी और चीज़ें रह गई हैं। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है इसके पास। अब हमारे पास I1 की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास I1 की वैल्यू है। इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल है ये फाइंड करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना लगा दिया पोटेंशियोमीटर, भैया वोल्ट मीटर लगाया हमने ऐसे करके, यहाँ फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू 6 ओम दिया नहीं दिया, I1 की वैल्यू कितनी है 1/3 है, इंटू 6, ये कहते हैं कितना 2 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट आ गया। सर यहाँ पे कितना मिलेगा हमको रेजिस्टेंस, ये बता दीजिए। हमें यहाँ पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे अपना वोल्ट मीटर, फटाक से ऐसे लगाया कट्टा से। और करंट के लिए तुमको पता है कितनी है I1, तो I1 के साथ में कितना आएगा, यहाँ पर हमने लगाया V इज इक्वल टू I इंटू 12। I कितना है, I1 कितना है बताइए, 1/3 दिया हुआ, ये कटेगा कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर आया 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना था 2 वोल्ट, टोटल कितना हुआ 6 वोल्ट, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड D कितना है, तो आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधे सीधे ये वाला पोटेंशियल लिखना है 6 वोल्ट, ठीक है। अब कहेंगे सर इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बताया नहीं कितना होगा, आप तो कह रहे थे कि सेम होगा तभी तो फ्लो नहीं होगा, ऐसा है कि नहीं है। तो देखो अब अगर इस वाले पॉइंट पर निकालें, इस वाले पॉइंट पर कहाँ पे हम लोगों ने फिगर बनाया था, इतना हो गया, ओके। अब क्या रह गया, अभी देखो यहाँ पे पोटेंशियल देख लो, इस वाली जगह पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है 2/3, I2 की वैल्यू कितनी है 2/3, 2/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 वोल्ट, यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना होगा इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर हम यहाँ पे निकालें तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट है, और VB माइनस VA ज़्यादा कौन है, A ज़्यादा, तो हम यहाँ पर करेंगे VA माइनस VB, ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला। और किसके किसके बीच निकालना है, VB हो गया। अब VA माइनस VC इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है कि नहीं है, देखिए बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही ईजी में बता रहा हूँ। नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा, पहले आपको दिख तो रहा है यार, है ना। अगर इस इक्वेशन को हम लेस कर दें, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, देयरफॉर VB इज इक्वल VB माइनस का प्लस का VC इज इक्वल टू 0 आएगा, VC इज इक्वल टू VB आया कि नहीं आया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। यही फाइंड करना था सर आपको, यही जो है फाइंड करना, छापी इसको, तो तक मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, चल ठीक है आगे चले। कहेंगे सर बिल्कुल आगे चलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भैया, बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया और सिंपल क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया। अगर अब इस सिंपल क्वेश्चन में आप ना कर पाएँ
तो ये आपकी गलती है। ये हो गया आपका ब्रिज का एक सिंपल वाला क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन। एक थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, टफ टफ, टी फॉर टफ। हर एक मुस्कुराहट आवाज नहीं होती। चलो टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं। टफा 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 टफा, ये क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, बढ़िया सा बनाया है क्वेश्चन आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को देख के ना आपके तोते उड़ जाएंगे। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हमने इसको ऐसे पॉइंटवा लगा दिया है। थोड़ा ऊपर बनाओ जिससे समझ में आए ना। अब ठीक है, ओके। यहाँ से एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, इस वाले को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस और निकालना है, इस वाले को यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है भैया हम लोग को, ठीक है। बहुत रेजिस्टेंस ऐड कर दी मैंने इसको, ओके। अभी यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस और लगाना है और उसको इसमें ऐड कर देना है। इस वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस और निकालना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। ये हमारा ए, ये हमारा बी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया है, इससे सिंपल तरह से अपन कॉम्प्लेक्स लेते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन सभी के पास में स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, सभी के पास में स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कहाँ पर जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वर्क नहीं कर रहा है। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कुछ जगह पर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा। जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये और ये दो रेजिस्टेंस ये, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ये दिया है, तो ये वर्क नहीं करने वाला, ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करें, अगर सोचिए यहाँ पर एक सेल लगा दें हम ऐसे करके 6 वोल्ट का, अरे कितने वोल्ट का भी लगा दें, एक सेल लगा दें 12 वोल्ट का, ठीक है। 12 वोल्ट का हमने सेल लगा दिया, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी आई, यहाँ जाएगी I1, I2, I3, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, 3 करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, I करंट हमने फ्लो करी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर I करंट मिलनी चाहिए, पहली बात तो ये, यहाँ पर I करंट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर भी I करंट आनी चाहिए, ठीक है। I करंट आनी चाहिए। इस वाले पॉइंट से देखो बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर हमें I1 करंट मिल रही है, I1 करंट हमें यहाँ से मिल रही है वापस, ठीक है। हमें I1 करंट यहाँ से वापस मिल रही है, ठीक है। हमारे पास में इस वाले पॉइंट पर I करंट आनी, मतलब यहाँ पर हमें I मिल चुकी है इस जंक्शन पर। अब अगर यहाँ से हमें ये जो I2 की वैल्यू दी हुई है, अगर ये वैल्यू I2 हो और ये वाली वैल्यू I3 हो, यहाँ से देखो I3 आया, I3 यहाँ पर आकर के इसमें से I3 पास होगा और यहाँ से I3 पास होगा, यहाँ से I2 पास होगा, तो यहाँ से I2 और यहाँ से I1, तो I1 प्लस I2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, आर की वैल्यू ऐसे दी हुई है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि इसमें आई की वैल्यू कितनी है, इस सर्किट में आई कितना फ्लो हो रहा है। अगर इस सर्किट में आई फ्लो कराना है तो हमें पहले आर निकालना होगा, टोटल नेट आर। और नेट आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत की बात है कि दो है ना। तो नेट आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले समझो कि ये तो रेजिस्टेंस हमारा काम कर नहीं रहा है, ठीक है, वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हटा देते हैं। जैसे ही हम इसको हटाएंगे, जैसे ही हमारा हट गया, ठीक है, वैसे ही सर्किट ऐसे बन गया, नहीं बन गया। अब देखो बहुत ध्यान से, इसमें 2 रेजिस्टेंस जो हैं कैसे हैं, 2 रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से। ये 2 रेजिस्टेंस और ये 2 रेजिस्टेंस, अगर ये वाला पॉइंट खींच के यहाँ पे कर दिया जाए, ये वाला पॉइंट खींच के, तो इतने वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे हटा करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
कर सकते हैं। तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल, ये दो रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल, समझो बहुत ध्यान से, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल। तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर R/2। कितना आएगा, R/2। इसकी इन दो की वजह से, इन दो की वजह से कितना आएगा, R/2 आएगा, ठीक है। अब और एक चीज़ देखो, इस वाले पॉइंट से एक ये रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो इसे ये कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा R आपका, ये हो जाएगा आपका एक R। तो 3 रजिस्टर का काम हो गया ख़त्म। अब ये बचाएगा आपका बाहर वाला R, ठीक है ना, एक बाहर वाला R यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गया R। तो इस कॉम्प्लेक्स फिगर का सिंपल सर्किट में ये है। तो देखो ये आपके दिए हैं, तो देखो ये अगर आप इसको जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन 3 के लिए कितना हो जाएगा, इसको R1 लिख लो, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R/2 आया था ना हमारे पास में, हाँ R/2, ठीक है। ये हो जाएगा R2 प्लस का 2/R प्लस का 1/R। तो R एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 5/2R हो जाएगा ये तो ना, सॉरी R एलसीएम लिया हमने, R/2 2 तो R एलसीएम हो गया 5/R हो गया। तो R1 कितना आ जाएगा R/5, ठीक है, ये हमारा आया R/5, ये हमारा आ गया R/5 और ये इसमें जोड़ देंगे तो जो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, R/5 प्लस का R कितना आ जाएगा 6R/5। R इक्विवेलेंस इतना आ गया हमारे पास में, इतना ही आ रहा भैया, देख लेते एक बार। कुछ कम ज़्यादा तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये दो हो गए आपके पैरेलल, ये दो हो गए आपके पैरेलल। ओहो देखो मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस जुड़ करके आएगा, एक सेकेंड, वही क्या आंसर, तो 3/2 आ रहा हमारे पास, 5/2 कैसे आ गया भैया। देखो ये रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल होंगे, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ेंगे ना, है ना, जो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ ही हो सकता है भैया, बहुत ध्यान से लगाइए इसको। ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया। अब इसको देखो, मान लो इसको रखते x, इसको रख दे y, इसको रख दे z, तो ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z। अब क्लियर हुआ ना, देखो नाम करना हमने नहीं किया, गड़बड़ होता है। x y वाला z वाला ये दोनों मिलकर के बनाएंगे कितना, R/2, ये बनाएंगे R/2 और यहाँ से जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, इस पर ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका R। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दो सीरीज़ है, नहीं सीरीज़ है, सीरीज़ में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R आपका। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका Z से ये वाला भी पॉइंट जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ है, इसको पहले सॉल्व कर लेते फिर आखिरी वाला वो वाला बात मिल लेंगे ना। यहाँ पे एक B जोड़ दो, ऐसे करके ये हो गया B, ये हो गया हमारा R, तो ये वाला बनाएगा R, तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा R और ये हमारा एक हो गया R। तो ये R दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, ये वाला R और ये वाला R हो जाएंगे कितने, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R/2, ये हो गया। और ये हमारा R2 है, तो इसको हमने ऐड किया है अभी, ये हमारा इतना आ गया। अब सर्किट क्या बनेगा, अब सर्किट बनेगा ऐसा, ये हमारा हो गया R/2 और ये हमारा हो गया R। तो इन दो के बीच में पॉइंट में हमारा ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो RAB हमारा आ गया कितना, 3/2R, 3/2R आ गया, ठीक है ना, 3/2R आ गया। इस सिस्टम का टोटल जो रेजिस्टेंस है 3/2R आ गया। इफ़ R इज इक्वल टू 1 ओम, इफ़ R इज इक्वल टू 4 ओम ले लीजिए, हाँ नहीं हाँ 2 ओम ले लीजिए, 2 ओम, देन V इज इक्वल टू IR,
V कितना है 12 है, I कितना है पता नहीं, R कितना है आपके पास में, टोटल आया 3/2R, 3/2R। R की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल बचेगा 4, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यहाँ से 4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 4 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो होगी और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में आप इस सर्किट को ईजी वे में कर सकते हैं। साइड वाला दिख रहा नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल सब स्वच्छ दिख रहा है। क्लियर है इतना? आगे चले। तो इस तरह से जो करंट की वैल्यू है, आपको इस तरह से करंट की वैल्यू को याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, करंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करंट की वैल्यू को निकाल लिया तो आधी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पर ब्रिज लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। ब्रिज का एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, हम करते हैं अभी, फिर आगे चलेंगे, है ना। ये हमारा हो गया है इतना, ब्रिज का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। चलो आगे देखो, पहले बना लेता हूँ ना। ओके, ये हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस और। कहीं देखो ब्रिज दिख रहा है आप लोग को? देखो कहीं ब्रिज दिख रहा है तो बताओ, कहीं ब्रिज दिख रहा है तो बताओ फटाफट। हमको तो पहले दिख गया सिंपल सिंपल तरीके से। कहीं दिख रहा है ब्रिज? निशान नहीं दिख रहा है हमने को। देखो अगर यहाँ पर मान लें कि सभी के रेजिस्टेंस कितने 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है, ठीक है, और ये भी 2R है। तो रेजिस्टेंस आपको बहुत इजी में दिख रहा होगा। दो साइड ये है, इससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। अगर हम इस B वाले को यहाँ लिखें, ठीक है, और ये देखो हमारा A हो गया और ये B वाला D यहाँ हो गया, ये देखो D हो गया, ये हो गया B हमारा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है नहीं लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है नहीं लगा है। तो B से A के बीच में एक 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, B से A के बीच में, B से D के बीच में 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखो C से A के बीच में, ये हमारा C है, C से A के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 2R का, और फिर D से C के बीच में, D से C के बीच में रेजिस्टेंस लगा नहीं लगा है 2R का। बताओ, ये B हो गया, B से A जाइए, B से D जाइए, D से C जाइए और C से A जाइए, B D C A B, B या A B इधर ले, A B D C A, A B D C A है कि नहीं है। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला कौन सा, ये 2 ओम है कि नहीं है, ये वाला। तो ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, काम खत्म। अब बता दिया है, यहाँ पर एक सेल लगा दिया है ऐसे करके 6 वोल्ट का, ठीक है, 6 वोल्ट का एक सेल लगा दिया है और बता रहा है कि भैया बताइए कितनी करंट फ्लो हो रही है सिस्टम में, आई की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, ठीक है, आई की वैल्यू बता दीजिए कितनी है। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपका सिस्टम खत्म हो गया। तो ये रेजिस्टेंस 1 2 और ये 3, ठीक है। तो देखो 2 वाला यहाँ पर दिया है, इसको 12 वोल्ट कर लो, है ना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कर लो, 12 वोल्ट। तो ये तो ख़त्म हो गया आपका, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बहुत ध्यान समझना, देखो ये वाला सीरीज़ में है कि नहीं है, ये वाला सीरीज़ में है कि नहीं है, और ये वाला तो पहले से है, तो ये वाले हो जाएंगे 4, ये हुआ 4, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, ये क्या है 4 ओम का, और एक ऐसे बना दिया, एक यहाँ लगा दिया कितना 4 ओम का, 4 ओम, और एक यहाँ लगा दिया कितना 2 ओम का। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा? फिगर देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, पर इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है, ठीक है। इतना हो गया, इसके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर करंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी,
तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये तो दिया है। अगर यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ पे 2 कर दे, तो चलो 4 इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर वाला 2 कितना है, तो ऊपर वाला 2 3 4, तो 4/4 ये तो होगा ना, 2 3 4 4/4 तो कितना आएगा 1। आर इक्विवेलेंस कितना आ गया 1। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 1। तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 12, I कितना है पता नहीं, R कितना है 1, I कितना आया 12 एम्पियर करंट आई। ठीक है, 12 एम्पियर करंट आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ कि सर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर गई भैया एक I1, यहाँ पर गई I2 और यहाँ पर गई I3। ठीक है, इसमें देख लो, यहाँ पर I1 करंट गई है, यहाँ पर I2 करंट गई है, यहाँ पर I3 करंट गई है। इस वाले सिस्टम में आओ, इस वाले सिस्टम में इसको मान लो V1 इज इक्वल टू 2I1, V2 इज इक्वल टू 4I2, V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4I3। ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब एक चीज़ बताइए, जब कोई सीरीज़ में या पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल होता है कैसा सेम होता है। तो इसके बीच पोटेंशियल सेम होगा, इसके बीच में सेम होगा, इसके बीच में सेम होगा, तो सभी को इक्वल कर दो। तो 2I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4I2 इज इक्वल टू कितना होगा 4I3। ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से काटो 1 2 और 2, तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 2I2, I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2I3। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। और यहाँ से I इज इक्वल टू कितना होगा, I इज इक्वल टू होगा I1 I2 प्लस का I3। ठीक है, I1 पहले आपके पास है, सपोज करिए I1 आपके पास पहले है, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I कितना आपके पास है 12 एम्पियर, I1 मैंने पहले लिख लिया, I2 की वैल्यू यहाँ से निकाली, I2 इज इक्वल टू I1/2, तो I1/2 प्लस का I3 कितना है I1/2 हुआ। ये हाफ मिलके बनाएगा 1 और ये हो गया 1 1 हो गया 2, तो आ जाएगा 2I1। I1 इज इक्वल टू आएगा 6 एम्पियर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जब I1 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई है, I1 की एम्पियर जो है 6 एम्पियर आ गई है, I1 आ गया है 6, तो I2 कितना हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा आपका 3 और I3 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है सब, कहेंगे सर वेरी क्लियर है। अच्छा चलो, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि सर बताइए कि इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है। तो बहुत ही सिंपल है, अब आपके पास I3 अवेलेबल है, यहाँ पे 2R है, लगा दो इसे करके। देखो हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस फाइंड किया है R, अब यहाँ पे लिख लो एक चीज़, R इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सीधे R की वैल्यू नहीं रख करके सीधे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो परेशान मत होना। तो यहाँ पर हमने लगा दिया V इज इक्वल टू आई आर। I कितना है, यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी बताइए, I3 है 3 और ये कितना है 6, तो 6 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा, इस वाले पे 6 वोल्ट आएगा, इस वाले पे 6 वोल्ट आएगा, दोनों मिलाकर के 12 वोल्ट हो जाएंगे। इस पे 6 वोल्ट, इसके 6 वोल्ट 12 वोल्ट, इस पे कितना आएगा, इस पे 12 वोल्ट आएगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल अक्रॉस कितना होगा, सेम होगा। ठीक है ना। और समझिए, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच में VA इज इक्वल टू हो जाएगा VD, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके कुछ वेट डिस्टेंस ब्रिज के कुछ क्या कहते हैं उसको, वो लिखिए चीज़ें मतलब कुछ, मतलब क्या कहते हैं ना, कमियाँ लिखिए, कमियाँ, क्योंकि हर जगह पर हम इसको यूज़ करके रेजिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें ये फाइंड करना होगा। तो कमी ये है कि जो वेटेशन ब्रिज है वो कैसे वर्क करता है। तो वर्क करने के लिए आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। कहेंगे सर ऐसा क्यों, अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो हमें जो नॉन रेजिस्टेंस फाइंड करना, जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझे मतलब। तो सपोज़ करिए कि आपके पास कोई ऐसा फिगर दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा फिगर दिया हुआ था ऐसा करके, ठीक है ना, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। तो यहाँ पर R1/R2
इज इक्वल टू R3/R4। अब इस 4 जगह एक्स लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा RX। ये क्या है, फाइंड RX इज इक्वल टू R3 इंटू R2/R1। ये हमारे पास था। सपोज़ करिए हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आई की वैल्यू को बढ़ाने पर हीट इंक्रीज़ हो जाएगा, हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। किसी में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए। अगर R1 की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया तो RX डिक्रीज़ हो जाएगा, चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो ब्रिज है, ये लिख सकते हैं वैलिड फॉर स्मॉल करंट एंड स्मॉल हीट। स्मॉल हीट का लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं लिख दिया मैंने। और ये भी लिख सकते हैं वेरी लो इफ़िशियंसी लिख लीजिए। हाँ, इफ़िशियंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिससे वैल्यू जो फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इससे हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक्यूरेसी लिखिए यहाँ पे, वेरी लो एक्यूरेसी, वेरी लो एक्यूरेसी। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। अभी इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, जिस पार्ट में आपको मिलेगा इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा और साथ में ये वैल्यू फाइंड करनी होगी कि रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे। सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और ये इसका एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद में जो वीडियो होगा, उसके बाद में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मीटर ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर। ऐसे करके आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चीज़ समझ में नहीं आई तो इसे 2-3 बार देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, क्लियर एंड कट हो जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।